तो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर के आया हूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये पोस्ट होने वाली है। काफी सारी एप्लीकेशंस है, काफी सारी इसमें वैकेंसीज हैं। एंड आप लोगों के लिए सही है कि नहीं, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दूंगा। और साथ ही साथ अपन लोग ये भी बात कर लेंगे किन लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी वैकेंसीज अपने काम की नहीं होती, पर लेकिन जो अपने काम की होती है वो अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। राइट, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि रोज मैं ऐसी ही काम की 2 से 3 वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। पहली वीडियो मेरी आती है सवेरे 10 बजे, दूसरी आती है दोपहर 2 बजे, और तीसरी बोनस वीडियो आती है शाम के 7 बजे। ऑलराइट, टाइम बिल्कुल नहीं गवाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट देख लो भाई। सबसे पहले तो नेम ऑफ द पोस्ट देख लो, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, पहली पोस्ट होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। ठीक है, इसमें सैलरी पे अपन लोग बात कर लेंगे, हालांकि सैलरी तो इसमें काफी अच्छी है। एंड जिन लोगों को भी आईटी में इंटरेस्ट है, पहली बात तो सबसे पहले तो ये देख लेना, जिन लोगों को भी आईटी में इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने आईटी में कोई भी डिग्री करी हुई है, तो उन लोगों के लिए काम की हो सकती है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी इसमें कहीं कहीं पर है, तो वो सारी चीजें अपन लोग देखने वाले हैं अभी। और स्टिल आप लोग पहले तो ये देखो कि आप लोग को इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, इंटरेस्टेड हो कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। काफी सारी पोस्ट हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहली पोस्ट है डेटा साइंटिस्ट की, ग्रेड सी लेवल पर है। इसमें देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल की 2 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में नहीं है, तो यानी कि अगर आपको भरना है तो जनरल में भरना पड़ेगा। और टोटल इसमें 2 वैकेंसीज है ना। डेटा इंजीनियर में यहाँ पर भी जनरल की 2 है, और टोटल 2 है। आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आई है जनरल की 5 वैकेंसीज, ओबीसी एससी दोनों की एक एक है ना। टोटल यहाँ पर कुल है 7 वैकेंसीज। ठीक है, फोर्थ है अपना आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसीज है। ठीक है, ओबीसी की एक है, इसमें जनरल की 4, ओबीसी के टोटल 5। ठीक है, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ग्रेड सी पर है, ये भी जनरल की 3 और टोटल 3 है। ठीक है, इसके बाद एआईएमएल साइंटिस्ट की है, जिसमें जनरल की 3 है और टोटल है 3। ठीक है, उसके बाद आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की है, इसमें है जनरल की 4, ओबीसी की 1 और टोटल है यहाँ पर 5। राइट, नेक्स्ट अपनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, इसमें है 3 वैकेंसीज, और प्रोजेक्ट मैनेजर की 4 जनरल और 1 ओबीसी है। ठीक है, एंड टोटल है यहाँ पर 5। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे चलते हैं तो मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क स्पेशलिस्ट की है। ठीक है, इसकी 1 वैकेंसी है। आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की है 7, 1, 3, 2। ठीक है, 7 है जनरल की, 1 है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 3 और एससी की है 2। ठीक है, और उसके बाद टोटल वैकेंसीज है 13। ठीक है, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में काफी ज्यादा है। 12वें नंबर पे ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट है ना। ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं आरबीआई के नाम यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफाइल जो है आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। जब भी आप आरबीआई के साथ अपना करियर अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझ लो आपका करियर बहुत ही ज्यादा उच्च होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये कोई भी अगर आपके रिज्यूम पर आरबीआई लिखा हुआ देखेगा ना, सबसे पहली बात है वो आपके प्रेफरेंस देगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें 2 वैकेंसीज हैं ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट की। और इसके बाद आते हैं 13 नंबर पे एनालिस्ट क्रेडिट रिस्क पे, इसकी भी 2 वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर 2 एनालिस्ट आ गए यहाँ पर मार्केट रिस्क पे, यहाँ इसकी भी 2 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना रिस्क एनालिस्ट। ठीक है, इसकी है टोटल 4 वैकेंसीज जनरल की, और फिर साथ में ओबीसी की आती है 1 वैकेंसी, टोटल होती है 5। उसके बाद 16वें नंबर पर आता है अकाउंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, अकाउंट स्पेशलिस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो जनरल की यहाँ पर आती है 4 निकल करके, और ओबीसी के टोटल यहाँ पर 5 आती है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर अपना अकाउंट स्पेशलिस्ट का हो गया। इसमें देखो नंबर ऑफ पोस्ट काफी सारी हैं, 29 पोस्ट निकाली हुई है, और ये 29 पोस्ट काफी अच्छी है। वैसे आपको ये देखना है कि आपको अप्लाई किस किस में करना है, कौन सी आपकी प्रोफाइल में जज रही है। सारी आपको अप्लाई नहीं करनी है बैठ करके, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 17 पर है रिस्क असेसमेंट एंड डेटा एनालिस्ट। ठीक है, सबके रोल्स के बारे में भी अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, ग्रेड सी की है, इसमें 2 वैकेंसीज है। पॉलिसी रिसर्च एनालिस्ट, इसकी भी 2 वैकेंसीज है। बिजनेस एंड फंडामेंटल रिस्क एनालिस्ट, इसकी 5 है, और ओबीसी की 1, टोटल 6। डेटा इंजीनियरिंग फर्स्ट, ठीक है, और इसमें 1 वैकेंसी है। डेटा इंजीनियरिंग 2, इसमें दो एक इसमें भी 1 वैकेंसी है। डेटा एनालिस्ट, माइक्रो डेटा एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है। बुक डोमेन स्पेशलिस्ट की 1 वैकेंसी है।
ठीक है। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, डेटा मॉडलिंग की 2 वैकेंसीज़ हैं और उसके बाद बैंक एग्ज़ामिनर की 1 वैकेंसी है, सीनियर बैंक एग्ज़ामिनर की 1 वैकेंसी है, डेटा साइंटिस्ट इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं और एक है अपनी ओबीसी वाली, है ना? एक अपनी ओबीसी वाली हो गई, टोटल 4। रिस्क क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट की 3, एक टोटल 4, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 2 वैकेंसीज़ है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो निकल कर के आ रही हैं, वो जनरल वालों के लिए है 77, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है, ओबीसी वालों के लिए 12 और एससी वालों के लिए 3, ठीक है? एसटी वालों के लिए यहाँ पर नहीं है अलग से रिजर्वेशन, तो अगर आपको भरना है, तो आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 93 है, ठीक है? अब देखो जनरल ये सारे यहाँ पर ये तो ये बताया हुआ है, ऑलराइट? ये आपके काम का नहीं है। अब देखो जितने भी इसमें आवेदन है, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट दैट इज जनवरी 6 2026, है ना? तो उसके पहले अप्लाई करने के हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग भी कहीं पर देखने को मिला था मेरे को, तो वो भी मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो चलते हैं अपन कहाँ पर आगे, एंड इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितनी एज आप लोगों को चाहिए, है ना? डिटेल नोटिस आप लोग यहाँ पर देख लो, ये रहा डिटेल नोटिस। तो ओपनिंग विंडो जो है, ओपनिंग डेट है दिसंबर 17, ठीक है? एंड मैं इसके पहले आप लोगों को बता देता हूँ एक बार नेशनैलिटी। तो देखो नेशनैलिटी है तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान और तिब्बत, ठीक है? ये वाली चीजें हैं, तो भारत के ही होंगे ज्यादातर लोग, तो इसके कुछ ज्यादा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया आती है ना, सारी की सारी क्राइटेरियाज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो एज लिमिट है वो मिनिमम है 25 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स, ठीक है? तो अगर आप लोग सबसे पहले अपनी उम्र देख लेना, मेरे ख्याल से 40 से कम ही लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, एंड 25 अगर आपकी है तो आप लोग डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, देखो मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, फाइनेंस, इकोनॉमी। देखो बेसिकली इसमें कंप्यूटर की कोई भी आपको डिग्री चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको बीटेक है आपको कंप्यूटर साइंस में, या तो फिर मास्टर्स है स्टैटिस्टिक्स में, या फिर इनमें से कोई भी एक डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस जो चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग देख लो, एंड मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट प्रेफरेबल इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ये वाली पोस्ट आपके लिए, नहीं तो आप नेक्स्ट पर चलते हैं अपन, ठीक है? और इसमें जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा देख लो आप। रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ऑफ डेटा साइंस सॉल्यूशंस एज अ टीम मेंबर ऑफ डेटा साइंस, यानी कि बेसिकली यहाँ पर डेटा साइंस वाला काम होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना? और ये भी काम लेकिन कहाँ पर होने वाला है, आरबीआई में, है ना? डेटा साइंस लैब ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत आप लोगों के लिए गर्व वाला काम होगा एक तरीके से, ठीक है? तो ये आप डेटा हैंडल कर रहे होगे, ठीक है? ऑलराइट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली थी, मुंबई में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर ये लोग देंगे, ऑलराइट, है ना? सेकंड अपन चलते हैं डेटा इंजीनियर पे, और इसमें एज जो मांगी गई है मिनिमम 25, मैक्सिमम इसमें भी 40 मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बीई, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और एमसीए, ठीक है? इनमें से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो बढ़िया बात है ना? डिजायरेबल यहाँ पर लिखा हुआ रिलेवेंट सर्टिफिकेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्लाउड एरिया सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सारे सर्टिफिकेट्स के नाम एक्चुअली में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? ये सारा नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर के आप लोग ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, ठीक है? और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना चैनल के, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते हैं, क्योंकि रोज मैं मल्टीपल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है? अब देखो वर्क एक्सपीरियंस इसमें जो चाहिए मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट, तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आगे पढ़ो, नहीं तो फिर मत पढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट पर चलते हैं अपन, ठीक है? Job profile is responsible for maintaining, improvement and clearing of manipulation of analytical database, ठीक है? डेटा से रिलेटेड संबंधित काम हुआ, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है? आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की अपन लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें मिनिमम 27 चाहिए, मैक्सिमम 40 चाहिए। क्या आप इसमें एलिजिबल हो? वो तो आगे पढ़ो, नहीं तो फिर
छोड़ो इसको, नेक्स्ट पर चलेंगे पर। ठीक है, एसेंशियल, बीएससी, बीई, बीटेक, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विवेलेंट एंड स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, और डिजायरेबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए इनमें से कोई सा भी एक। तो एथिकल हैकर का, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजर का, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस का, ये आप लोग एक बार देख लेना। मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। ठीक है, इसमें देखो कई जॉब पोस्ट पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हालांकि अब देखा जाए तो भाई ये बहुत जिस हिसाब से ये लोग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें एक्सपीरियंस तो भाई रिक्वायरमेंट होती भी है, रिक्वायरमेंट चाहिए भी है। आप खुद बोलोगे, आप जब भी इन लोगों की सैलरी देखोगे ना, तो आप खुद बोलने वाले हो। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी सैलरी बताऊंगा, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई में होगी इसके लिए। ठीक है, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डीआईटी की बात अपन जब करते हैं तो मिनिमम इसमें 27 years, मैक्सिमम 40। और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल है बीए, एससी, बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और एमसी। डिजायरेबल है, ये सारी चीजें हैं, तो अच्छी बात है। मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, तो यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो ये आप लोग देख लेना, एक बार जॉब प्रोफाइल देख लेना, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी मुंबई में है। ठीक है, फिफ्थ है आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, इसमें 27 years से लेकर 40 years तक के एज बीच में है ना। एंड एसेंशियल है बीएससी, बीई, बीटेक, बीबीए, एमएससी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विवेलेंट, एमसीए और इक्विवेलेंट। ठीक है, एसेंशियल है 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद एआईएमएल स्पेशलिस्ट डीआईटी के अपन लोग जब बात कर लेते हैं, मिनिमम 27, मैक्सिमम 40 years। एसेंशियल है बीएससी, बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट एमसीए। ठीक है, और इसके बाद इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, आईटी साइबर सिक्योरिटी की जब अपन बात कर लेते हैं, मिनिमम 27, मैक्सिमम 40। एसेंशियल है बीएससी, बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और एमसीए विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, साइबर और सिक्योरिटी, डिजिटल थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, मुंबई में ही पोस्टिंग होगी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जब अपन बात कर लेते हैं तो मिनिमम 27 to 40 है ना। एंड एक बार मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इसको पूरा का पूरा गो थ्रू कर लेना, कि अगर मैं एक एक पोस्ट पर जाने लगा तो इसमें बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। एंड ये फिर वीडियो आप लोग भी नहीं देखोगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 27। ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हो अभी तक चल ही रही है वो। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक बार देख लेना। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी सैलरी वाले पार्ट में कैसे अप्लाई करना है, उस पर भी अपन आते हैं, क्योंकि मुझे मेन मेन चीजें इसमें निपटानी है आपकी, ताकि आप लोगों के लिए टू द पॉइंट में सारी चीजें लेकर के आ सकूँ। जो चीज आप लोग पढ़ सकते हो, खुद से कर सकते हो, वो काम आप लोग खुद से कर लेना। बाकी सारे काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर जब अपन सैलरी की बात करते हैं, सबसे पहले पे की जब अपन बात कर रहे हैं तो मंथली पेमेंट की बात करें अपन लेवल 3 की, लेवल 3 और इक्विवेलेंट के 3,10,000 रुपए पर मंथ, है ना। मंथली है ये भाई। एक चीज आप लोग याद रखो कि मंथली पेमेंट है। जब इसमें अपन लेवल 4 पर जा रहे हैं तो उसकी मंथली पेमेंट देखो 4,30,000 रुपए। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें 5 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस भी कम है एक्चुअली में, जो ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, लेवल 5 पर जब अपन जा रहे हैं तो ये इसकी देखो 4,80,000 रुपए मंथली पे। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचो कि भाई कितनी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर पेमेंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो पेमेंट की लिंक है वो भी यहाँ पर दी हुई है। एंड ये सारा का सारा जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहां से जाकर के आप इसको ले सकते हो। तो ये लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और इसके साथ में ही क्या क्या इसमें आपकी जो फीस है उसके बारे एक बार आप लोग देख लो उसके बारे में। तो जनरल ओबीसी की जो एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपए है मात्र। SC ST PWD की भाई 100 रुपया है। ठीक है, और अगर आप स्टाफ हो तो नील है। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा अच्छी फीस है, काफी ज्यादा कम फीस है मतलब। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के भी कर सकते हो। तो ये जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, पेज आपके सामने खुल जाएगा।
और इसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है लॉग इन टू फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेना कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है इस पर जा के। ठीक है, जैसे ही ये आप इस पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगने वाला है। बेसिक डिटेल्स ये सब आपको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम और नाम कंफर्मेशन, मिडिल नेम, ठीक है, और मिडिल नेम कंफर्मेशन, लास्ट नेम कंफर्मेशन, मोबाइल नेम नंबर का कंफर्मेशन, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमेन नेम, ये सारी चीजें आपको फिल आउट करनी है इधर पर। और उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप लोग अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भरोगे, इसके बाद आता है आपको फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर वाली चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो जो एस्पेक्ट रेशियो मांगा गया है, फाइल साइज का मांगा गया है, वाला फाइल साइज में ही आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा। देखो, जैसे यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी, आपका नाम मांगा है, मोबाइल नंबर मांगा है, ईमेल आईडी मांगी है। इसके बाद आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी कि भाई आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इस टाइप की चीजें यहाँ पर मांगने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू करने के लिए पूरी चीजें दे देंगे एंड वो आप लोग को एक बार चेकआउट करना है। ठीक है, उसके बाद अपलोड्स है, तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड्स करने हैं। और लास्ट में है पेमेंट, तो मात्र आपकी जो भी फीस है ना, तो वो आपको पेमेंट करनी है 600 रुपया, फिर 100 रुपया, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि भाई अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, एंड आप आईटी सेक्टर में काम करने के लिए सुटेबल हो, तो मैं आप लोग को कहूंगा इसमें जरूर जरूर अप्लाई करना है आपको। ठीक है, लास्ट डेट है फॉर्म की 6 तारीख, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख से पहले आप लोग अप्लाई कर देना। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चीज होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कर सकता हूँ सबको करता हूँ। एंड अगर मुझे लगता है कि भाई डाउट ऐसा है कि भाई आप लोगों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी, या फिर ज्यादातर लोगों को ये चीज जानना जरूरी है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियोस ले लेकर के आता हूँ सब पर। ठीक है, एंड जिन लोगों को भी मैंने कहा कि भाई मैं वीडियोस लेकर के आऊँ, सब पे मैं लेकर के आऊँ, चिंता आप लोग नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही काम की 2 से 3 4 वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ एंड आप लोगों के लिए और नए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। आपको केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। टेलीग्राम पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आपको चिंता की बात नहीं है। ये जो फॉर्म अप्लाई की लिंक है ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पर ही, तो वहां से जाकर के आप इसको भी ले लेना। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति भाव से करो काम, और भगवान करे आपको बस सफलता मेरी, यही प्रार्थना है मेरी। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।